हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर एक ऐसे सफर पर जाने का सपना देखा है जहां नई जगहें, नए दोस्त और खतरे आपका इंतजार कर रहे हों? 2023 की एनिमेटेड फिल्म माइग्रेशन हमें एक ऐसे ही बत्तख परिवार की कहानी बताती है जो अपने डर पर काबू पाकर एक यादगार यात्रा पर निकलता है। तो तैयार हो जाइए इस उड़ते हुए रोमांचक सफर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक बत्तख परिवार से। इस परिवार का मुखिया मैक है, जो बहुत ही सतर्क और डरा हुआ है। वह अपने परिवार को किसी भी खतरे से बचाने के लिए उन्हें कभी भी अपने शांत और सुरक्षित तालाब से बाहर नहीं जाने देता। उसकी पत्नी पाम और उनके बच्चे, बेटा डैक्स और बेटी ग्वेन, दुनिया को देखना चाहते हैं, लेकिन मैक उन्हें हमेशा रोक देता है। एक दिन उनके तालाब में बत्तखों का एक और झुंड आता है, जो जमैका की गर्म जगहों पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। ये बत्तखें लंबी यात्रा पर हैं और जमैका के गर्म और उजले तटों की ओर जा रहे हैं। वे जमैका के बारे में इतनी रोमांचक कहानियां सुनाते हैं। नीला समुद्र, रंग बिरंगी मछलियां, रसीले फल और आनंदमय जीवन। डैक्स एंड ग्वेन उनकी बातें सुनकर और भी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। पाम भी मैक से कहती है कि अब समय आ गया है कि वे दुनिया देखें। पाम इस मौके को एक संकेत मानती हैं। वह मैक से कहती हैं, हमारे बच्चों को दुनिया दिखाने का यह सही समय है। हम हमेशा इसी तालाब में नहीं रह सकते। बहुत विचार विमर्श और बच्चों के जोर देने के बाद मैक अपने डर पर काबू पाते हैं और मैक आखिरकार यात्रा के लिए हां कह देते हैं। उनके साथ मैक का अजीबोगरीब, गुस्सैल और हमेशा आलोचना करने वाला चाचा डैन भी होता है, जो इस पूरी योजना को एक बेवकूफाना सनक बता रहा होता है। सफर की शुरुआत। उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। परिवार अपनी पहली लंबी उड़ान भरता है। शुरुआत रोमांचक होती है, लेकिन जल्द ही मैक की चिंताएं सच साबित होने लगती हैं। एक भयानक तूफान में फंसकर वे अपना रास्ता भटक जाते हैं। वे एक अंधेरी और डरावनी जगह, एक दलदल में जा गिरते हैं, जहां दलदल में उनकी मुलाकात एक सफेद बगुले चाव से होती है। चाव बाहर से बहुत मददगार और दोस्ताना लगता है। वह कहता है कि वह बत्तखों को कभी नहीं खाता और उन्हें अपने घर आराम करने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि मैक को चाव के व्यवहार में कुछ अजीब लगता है। चाव की नजरें कभी कभी डरावनी हो जाती हैं और वह बार बार यह कहकर जोर देता है कि वह बत्तखों को बिल्कुल नहीं खाता। मैक का शक बढ़ता जाता है। अंत में पता चलता है कि चाओ और उसका पूरा परिवार मांसाहारी है और वे सब उन्हें अपना भोजन बनाने की योजना बना रहे थे। एक रोमांचक और हास्यपूर्ण मोड़ में परिवार चाओ के परिवार के फंदे से बचकर भाग निकलता है। अब वे न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर हैं, जहां उनकी मुलाकात एक घमंडी लेकिन दिल का अच्छा कबूतर चंप से होती है, जो शहर के कबूतरों का नेता है। चंप उन्हें शहर के बारे में जानकारी देता है। इसी दौरान वे एक खिड़की के पिंजरे में कैद एक सुंदर तेज तर्रार मैकाव तोता डेलराय से मिलते हैं। डेलराय एक खतरनाक और बड़े शेफ की कैद में है, जो उसे अपने रेस्तरां की शोभा बढ़ाने के लिए रखता है। डेलराय उन्हें बताता है कि वह असल में जमैका का है और अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन वह उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पंख काट दिए गए हैं। डेलराय की दास्तां सुनकर मैक के परिवार की हिम्मत जाग उठती है। वे डेलराय को आजाद कराने का फैसला करते हैं। यह फिल्म का एक बड़ा एक्शन सीक्वेंस है, जहां मैक, पाम और डैक्स रेस्तरां में घुसकर शेफ और उसके सहायकों से लड़ते हैं और एक मजेदार चेस सीन के दौरान डेलराय को छुड़ा लेते हैं। इस पूरी घटना ने मैक को बदल दिया है। डेलराय को बचाने की जिम्मेदारी ने उसके अंदर के डर को हरा दिया है। डेलराय अब उनका दोस्त बन चुका है और जमैका का रास्ता दिखाने का वादा करता है। वे सभी एक होटल के पेंट हाउस में छिपते हैं, जहां से पूरा न्यूयॉर्क शहर दिखता है। मैक सोचता है कि खतरा टल गया है और अब सबसे सुरक्षित रास्ता घर वापसी का है, लेकिन पाम और डैक्स उसे टोकते हैं। डैक्स कहता है, पापा, हमने अभी तक असली मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। पाम उसे समझाती है कि यह सफर सिर्फ एक जगह पहुंचने के बारे में नहीं, बल्कि एक साथ अनुभवों को जीने के बारे में है। मैक को एहसास होता है कि उसका परिवार उसके डर से बड़ा है। अंतिम सफर, सबक और जीत। डेलराय के मार्गदर्शन में परिवार एक बार फिर जमैका की ओर उड़ान भरता है।
इस बार मैक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। रास्ते में वे फिर से एक तूफान में फंसते हैं और इस बार परिवार के सदस्य बिखर जाते हैं। लेकिन पुराने मैक के विपरीत यह नया मैक हार नहीं मानता। वह बड़ी बहादुरी से तूफान का सामना करता है, अपने बच्चों को बचाता है और सभी को फिर से एकजुट करता है। चाचा डैन भी, जो हमेशा शिकायत करता रहता था, इस संकट में परिवार का साथ देता है और अपना वीरतापूर्ण पक्ष दिखाता है। मंजिल। जमैका की खुशियां आखिरकार वे जमैका पहुंचते हैं और जो नजारा उनकी आंखों के सामने होता है वह उन सभी कठिनाइयों के लायक था। चमकीले नीले पानी वाला समुद्र, सफेद रेत, हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे पक्षी। डेल राय का अपने परिवार से भावनात्मक पुनर्मिलन होता है। मैक का परिवार इस स्वर्ग में खुशी से रहने लगता है। मैक को समझ आता है कि डर के सामने झुकने से जीवन के सबसे सुंदर अनुभव छूट सकते हैं। वह अब एक साहसी और खुले विचारों वाले पिता में बदल चुका है। अंतिम दृश्य में मैक, पाम, डैक्स, ग्वेन और चाचा डैन जमैका के एक शानदार बीच पर आराम करते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे को गले लगाए हुए और खुशी से मुस्कुराते हुए। डेलराय और उसका परिवार उनके साथ है। निष्कर्ष, माइग्रेशन सिर्फ एक मनोरंजक एनिमेटेड फिल्म नहीं है। यह परिवार के बंधन, साहस और आत्मखोज की एक गहन कहानी है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि डर प्राकृतिक है, लेकिन उसे हमारे सपनों और अनुभवों पर हावी नहीं होना चाहिए। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी खुशियां और सबसे गहरे सबक हमारे आरामदायक तालाब से बाहर कदम रखने पर ही मिलते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के बारे में नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने, साथ देने और एक साथ बढ़ने के बारे में है। तो ये थी माइग्रेशन की विस्तृत और रोमांचक कहानी। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।